नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो विषय लेकर चलेंगे वो नवरात्र को लेकर होगा और नवरात्र का अध्यात्म और धर्म से संबंध क्या है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह बताने का प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार नवरात्र में कलश स्थापना का विधान वर्षों से किया जा रहा है, तो यह अध्यात्म में इसका बिल्कुल उलट होता है। अध्यात्म में क्या, जो हमारा मूलाधार चक्र है वो कलश के सदृश लिया जाता है और कलश जो स्थापित होता है उसका वास्तव में जो अर्थ है क्या है। वास्तव में जो कलश की स्थापना किया जाता है उसका जो आंतरिक अर्थ है वह है मूलाधार चक्र को स्थापित करना, जिससे कि हमारा आधार सुदृढ़ और अविचल अमिट हो सके। देखने में आता है कि धर्म की औपचारिकता के कारण कई लोगों द्वारा या कई श्रद्धालुओं द्वारा धर्म को केवल औपचारिकता से जोड़कर जो देखने की प्रवृत्ति है वह निश्चय ही सनातन को नुकसान पहुंचाने वाली रही है। भले ही औपचारिकता देखने में आकर्षक लगे, मन को ज़्यादा भाए, लेकिन जब तक हम उसका आंतरिक अर्थ नहीं समझते तब तक वो औपचारिकता सिर्फ एक अवसर बनकर रह जाती है। उस अवसर का लाभ उठाना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी अवसर को अवसर के रूप में प्रयोग करना। तो जिस प्रकार कलश को हम बाहरी रूप से स्थापित करते हैं, सनातन में उसका वास्तविक अर्थ है मूलाधार चक्र को स्थापित करना। और इसका उदाहरण इस तरह से देना चाहूँगा कि जो कलश लेते हैं वो हमारा धरती का आधार होता है और उसमें जो 4 पत्ते रखते हैं, वो अमरूद के पत्ते से रखे जाते हैं, वो 4 पंखुड़ियाँ होती हैं और जो मूलाधार चक्र के 4 पंखुड़ियाँ होती हैं उससे उसका संबंध है। और जो बीच में नारियल रखा जाता है उसका संबंध हमारे शरीर से है। इस प्रकार जब हम इन चारों का संयोजन ठीक से कर पाते हैं तो वास्तविकता में हम नवरात्र के वास्तविक अर्थ को चरितार्थ करने की ओर बढ़ते हैं। इसी का प्रतिरूप बाहर कलश के रूप में देखा जाता है, लेकिन शायद ही कुछ को छोड़कर यह पता होगा कि इस कलश का वास्तविक अर्थ क्या है। इसे आम रूप में केवल एक औपचारिकता के रूप में देखना कहीं ना कहीं सनातन के वास्तविक अर्थ को पीछे कर चुका है। तो हमारा यह प्रयास रहेगा और आज के वीडियो का यही उद्देश्य है कि प्रत्येक सनातनी को कलश का और नवरात्र का वास्तविक अर्थ समझ में आए। मित्रों, जब तक कि कलश का आंतरिक रूप स्थापित नहीं होता, उसका बाहरी कलश रूप में स्थापना केवल एक औपचारिकता भर है। और जो नवरात्र के 9 दिवस होते हैं उसमें प्रथम मूलाधार से लेकर अंतिम सिद्धिदात्री तक का जो सफ़र है ये एक कुंडलिनी का सफ़र होता है, जिसमें प्रत्येक चक्र की जागृति के साथ अंत में सिद्धिदात्री के रूप में सिद्धि प्राप्त करने का बात किया जाता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से कर्मकांड को बढ़ावा या पाखंडियों द्वारा केवल इसे वास्तविक अर्थ में ना बताना बल्कि केवल औपचारिकता में जोड़कर और इसकी दिव्यता को कमतर आंकना निश्चय ही सनातन के जो वास्तविक स्वरूप था उसका ह्रास हुआ है। इसलिए हमारा कहना यही है कि किसी भी त्यौहार को उसके वास्तविक अर्थ में अवश्य जाना जाए, भले ही फिर उसके बाद उसका औपचारिक स्वरूप बनाए रखा जाए, क्योंकि औपचारिकता सबको दिखाई पड़ती है लेकिन दिव्यता को अनुभव किया जाता है। जहाँ भव्यता को हम प्रचारित करते हैं लेकिन दिव्यता को अनुभव करते हैं। इसलिए सनातन दिव्यता पर केंद्रित रहा है और भव्यता बाद में उपयोगी हो सकती है। जिस प्रकार किसी मंदिर में अगर शक्तियाँ ना हो
तो उसकी भव्यता काम की नहीं होती। उसी प्रकार जब तक व्यक्ति के अंदर दिव्यता का अर्थ प्राप्त नहीं होता या दिव्यता को वह व्यक्ति वास्तविक रूप से नहीं समझता, तब तक औपचारिकता उसके लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। इसलिए सभी जो त्योहार हैं उनकी वास्तविकता को समझकर ही हमें उसकी भव्यता की ओर जाना चाहिए और इस रूप में दिव्यता को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन पूर्णतया दिव्यता पर केंद्रित है और भव्यता केवल माया का उद्देश्य है, जिसके कारण उसे अत्यधिक प्रचार आदि मिलता है। क्योंकि जहाँ दिव्यता होती है उसे प्रचार की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जहाँ भव्यता होती है उसे ज़्यादा प्रचारित भी किया जाए फिर भी लंबे समय तक वह प्रचार में नहीं रहते, क्योंकि दिव्यता का घोर अभाव रहता है। इसलिए जो नवरात्र का पर्व है ये एक जागृति का पर्व है और प्रत्येक शरीर में निवास करने वाली देव शक्तियों का जागृति का पर्व है। और जिस प्रकार जागरण से भी इसको जोड़ा जाता है, उस प्रकार जब मूलाधार से कुंडलिनी की यात्रा, हमारी आध्यात्मिक यात्रा उच्च स्तरों की ओर बढ़ती है तो यह एक आध्यात्मिक जागृति का अनुभव देती है। इसे ही वास्तविकता में अध्यात्म में जागरण कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि नवरात्र का और कलश का सनातन से वास्तविक संबंध क्या था। तो आगे अन्य भी विषयों को लेकर इसी प्रकार जानने का और प्रकाश डालने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।